आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि कार्बोहाइड्रेट में शब्द डी का अर्थ है। प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है और हमें बताना है कार्बोहाइड्रेट में शब्द डी का अर्थ क्या है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जिक्र किसका क्या है, आइए लिख लेते हैं। प्रश्न में जिक्र क्या है, कार्बोहाइड्रेट का। तो लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है, CX और H2OY के रूप में, ऐसा कुछ होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। और प्रश्न में जिक्र किया डी का, तो डी क्या दर्शाता है, ये समझते हैं। डी दर्शाता है किसी भी त्रिविम समावयवी यौगिक। लिख लेते हैं, त्रिविम समावयवी यौगिक। अब त्रिविम समावयवी यौगिक का मतलब क्या है, पहले यह भी समझते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो त्रिविम समावयवी यौगिक का मतलब कोई भी यौगिक हो गए हमारे, कोई भी यौगिक जिसका सूत्र समान है लेकिन उसमें परमाणु रखा हुआ अलग है, उसे कहा जाता है त्रिविम समावयवी यौगिक। हमने क्या समझा, त्रिविम समावयवी यौगिक वह यौगिक होते हैं जिसका सूत्र समान है लेकिन परमाणुओं का रख रखाव अलग है। और त्रिविम समावयवी यौगिक में क्या हो, आपेक्षिक, यहाँ पे लिख लेते हैं आपेक्षिक विन्यास हो, आपेक्षिक विन्यास हो। अब विन्यास या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर अभिन्यास भी कह सकते हैं, अभिन्यास हो। हमने क्या समझा, हमने यह समझा डी क्या दर्शाता है, डी दर्शाता है त्रिविम समावयवी यौगिक, उसके अंदर क्या हो, आपेक्षिक विन्यास हो या फिर अभिविन्यास हो। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लूकोज का उदाहरण ले रहे हैं। तो ग्लूकोज की हम संरचना देखते हैं डी और एल में, और समझते हैं अभिविन्यास के बारे में कि क्या कैसे डी जो है हमारा अभिविन्यास दर्शाता है, वैसे ही एल भी हमारा अभिविन्यास दर्शाता है। तो आइए संरचना देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न में जिक्र किया था डी का। तो डी में अगर हम देखें तो डी ग्लूकोज में क्या होता है, आखिरी कायरल कार्बन। अगर हम देखें डी ग्लूकोज की संरचना में आखिरी कायरल कार्बन यह है हमारा। इस आखिरी कायरल कार्बन पे जो OH समूह है, ये जो OH समूह है ये कहाँ पे है, दाई तरफ है। यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ है, दाई तरफ है। तो यही होता है हमारा डी ग्लूकोज में। क्या होता है, अभिविन्यास में फर्क होता है OH समूह के। OH समूह जो है आखिरी कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब इसके साथ इस कार्बन पे 4 अलग अलग समूह लगे हैं। आखिरी कायरल कार्बन पे जो OH समूह दाई तरफ है। और ये हमारा क्या, एल ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज में देखें तो आखिरी कायरल कार्बन जो है यह, इस कायरल कार्बन पे जो OH समूह है ये कहाँ है, यह है बाईं तरफ। तो यहाँ लिख लेते हैं यह कहाँ पे, बाईं तरफ है। तो बस यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है डी और एल क्या दर्शाते हैं, यह दर्शाते हैं हमें अभिविन्यास। लिख लेते हैं अभिविन्यास। और दिए गए, अगर हम देखें दिए गए यौगिक में हमने ग्लूकोज में क्या देखा, OH समूह का अभिविन्यास दर्शाया था कि डी ग्लूकोज में OH समूह कहाँ था, दाईं तरफ था, और एल ग्लूकोज में OH समूह कहाँ था, बाईं तरफ था, आखिरी कायरल कार्बन पे। अगर हम देखें तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। हमने समझ लिया कि डी क्या दर्शाता है, अभिविन्यास दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कौन से विकल्प में जिक्र किया अभिविन्यास का, और प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में कहा था कार्बोहाइड्रेट में शब्द डी का अर्थ है। तो डी का अर्थ क्या था, अभिविन्यास था, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले विकल्प में थे दक्षिणवर्ती पूर्णन, तो पहला विकल्प गलत है। डी का अर्थ दक्षिणवर्ती पूर्णन नहीं होता, अभिविन्यास होता है। दूसरे विकल्प में दिया अभिविन्यास, तो दूसरा विकल्प सत्य है। अभी इसके बारे में हमने ग्लूकोज के उदाहरण द्वारा भी समझा था, जिसमें OH समूह क्या दर्शा रहा था, अभिविन्यास दर्शा रहा था। तो दूसरा विकल्प सत्य है। तीसरे विकल्प में दिया प्रतिचुंबकीय प्रकृति, तो तीसरा विकल्प गलत है। चौथे विकल्प में दिया है संश्लेषण का प्रकार, तो चौथा विकल्प भी गलत है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें डी शब्द क्या दर्शाता है, डी शब्द दर्शाता है बस अभिविन्यास, जो दूसरे विकल्प में दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।